जाने की और जो आसमान तक जाने की जिद रखते हैं उन्हें डर नहीं लगता गिर जाने का, उन्हें डर नहीं लगता गिर जाने का। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। हमें क्या होता है ना, जब हम कोई भी हम एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं और जब हम आर डी शर्मा के या फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हम नए तरीके के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहीं पे सॉल्व किया ही नहीं। एनसीईआरटी सॉल्व करते टाइम तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट जरा सा एक क्वेश्चन कहीं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब आप ये चीज़ समझो कि आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, तो सबसे पहले ना आप एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। आपको काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ बताई होगी, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, नहीं बनाओ, बट मैं आज आपको बता रही हूँ, जब मैं क्लास 10th में थी, 12th में थी, मैंने भी फॉर्मूला लिस्ट को बनाई थी। मैं क्या करती थी, मेरी फॉर्मूला लिस्ट की ना एक अलग से कॉपी रहती थी। उस कॉपी में मैं क्या करती थी, जो भी चैप्टर के कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कोई भी बेसिक सा भी फॉर्मूला रहता था तो मैं वो उस चैप्टर के नेम लिखती थी और उसके नीचे सारे फॉर्मूले लिखती चली जाती थी। हर एक चैप्टर से ज़्यादातर 7-8 क्वेश्चन ही क्लास 10th में निकल आते हैं और ज़्यादा 11-12 फॉर्मूले क्लास 12th में निकल के आते हैं। तो देखो, अब फॉर्मूला लिस्ट तो हमने बना ली। अब मैं क्या करती थी, जैसे क्लास 10th का हमारा अर्थमेटिक का एपी का कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे पता है कि हमें कितने फॉर्मूले पता है, 4-5 फॉर्मूले हमारी बुक में गिवन है। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले उन फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना साइड में लिख लेती थी और क्वेश्चन को बार बार पढ़ती थी। जैसे कि काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि गिवन दैट, इट इज ऑब्जर्व, इट इज नोन, इट हैज अकर्ड। जैसे अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो इट हैज अकर्ड 2 टाइम्स। ऐसे कुछ वर्ड और कुछ क्लू गिवन रहते हैं क्वेश्चन में। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेती थी और फिर उन क्लू की मदद से मैं फाइंड करती थी उन फॉर्मूले को। मैं देखती थी कि किस फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वो चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो चीज़ आप फॉलो करोगे। देखो, आप एक फॉर्मूला की कॉपी अलग से बना लो और एक कॉपी आप सेपरेट बना लो जिसमें आप फेयर बनाओ, रफ बनाओ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉपी बना लो, उस पर आप क्या करो, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला है उसके आप जिस भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हेडिंग पे डालो और उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप आर डी शर्मा से सॉल्व कर रहे हो, वैसे मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा से कैसे मिला के अपन क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि अपन एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आपको क्या करना है कि उस कॉपी में एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की आप हेडिंग डालो, उस फॉर्मूले के आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उस तरह के क्वेश्चंस आप पूरे उसमें सॉल्व करते जाओ, लिखते चले जाओ। ऐसे 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपने किए अलग अलग तरीके के। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आप आओ, उसके भी 4-5 तरीके के क्वेश्चन जो अलग अलग पैटर्न के हैं वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, उस नोटबुक में लिख लो। जब ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा और जब आप ऐसे ही कंटिन्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि इस फॉर्मूले में ये इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस फॉर्मूले में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आपका एग्जाम में कोई भी नया तरीका क्वेश्चन आप देखोगे ना तो सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लोगे तो आपको वो समझ में आने लग जाएगा ना कि ये 4 फॉर्मूले थे, इस फॉर्मूले में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, इस फॉर्मूले से मेरे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो आप डेफिनेटली उन नए तरीके के जो नए क्वेश्चंस भी अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं न्यू टाइप के भी, तो उनको आप इस मेथड से डेफिनेटली आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्लू वर्ड ना आप देखते चला करो। और यही चीज मैंने बताया, कोई भी हमारा फॉर्मूला होता है ABCD, कोई भी हमारा फॉर्मूला है, हर फॉर्मूले को ऐसे हेडिंग पे डालो, उसके क्वेश्चन लिखते चले जाओ। आप देखोगे कि धीरे धीरे कर करके आपके पास इतने टाइप के क्वेश्चन आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखे, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि एग्जाम में नए टाइप के क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर आ भी जाएगा तो इस मेथड से आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। और आप ना जब कोई भी नया क्वेश्चन, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, क्लास 11th में हो गया, क्लास 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, 10th में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखते हो तो कुछ ना
शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि जो अपने प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें अपन मोस्टली जानते हैं कि कोई भी चीज अगर tan थीटा के फॉर्म में गिवन है तो अपन उसको किस में, पहले sin थीटा अपॉन में cos थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। cot गिवन है तो उसको cos थीटा अपॉन में sin थीटा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये अपने माइंड पे आप चाहो तो प्रिपेयर करते चलो या तो फिर उसे अपनी कॉपी में लिखते चलो कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक थी, ये क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका शॉर्ट वे इस तरीके का है। तो ये सब चीजें जब आप करोगे ना अपने माइंड में कुछ, जैसे अपन ना जब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो अपन कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास कुछ स्ट्रैटेजी होती है। तो उन स्ट्रैटेजीज को अपन को क्या करना है, फॉलो करना है। कभी भी आप एपी का कोई क्वेश्चन देखो उस पर आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाते जाओ कि ये वर्ड मुझे दिख रहा है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में तो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में अभी आप अगर 10th के बच्चे हो तो आपको लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी कठिन नहीं होती, बट 12th में जब आप अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी भी जो अपन आसान मानते हैं वो भी कठिन हो जाता है। क्लास 12th में हमें क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी के जब कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन सब सेम टाइप के हैं, ये एक्सरसाइज में सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है। बट जब वो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन में अलग तरीके के फॉर्मूले भी लग रहे होते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन को ना ध्यान से समझा करो। क्वेश्चन में हर कुछ क्लू गिवन रहता है, बट हम क्वेश्चन को जल्दी रीड करते हैं और गिवन क्या है और क्या कह रहा है हम उसकी लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं। तो ये भी चीज याद रखना कि जब भी कोई नए तरीके का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप उसका चैप्टर देख लो कि कौन से चैप्टर से है। उस चैप्टर पे आप थोड़ा सा अपनी फॉर्मूला शीट को रिकॉल करोगे ना कि मैंने फॉर्मूला शीट में इस चैप्टर में इस टॉपिक से कौन कौन से फॉर्मूले लिखे थे, इस फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो इस मेथड से आप डेफिनेटली जो नए तरीके के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बनते थे बट मैंने यही तरीके किए थे कि अलग से फॉर्मूला शीट बना ली थी, अलग से हर एक फॉर्मूले के नीचे अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते थे नए तरीके का जिसमें नई ट्रिक्स लगती थी वो क्वेश्चन को मैं वहाँ पे नोट करती जाती थी। इसी तरीके से मैंने मैथ्स के में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मैथ्स में कैसे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।